आप लोग? Yes, sir. एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे ना एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट टीम. I guess we had discussed. Yes, sir. Okay, fine. Tell me if it is not audible clearly. Fine. Yes, sir. Clear. Okay, fine. So dicot leaf, it is dorsi-ventrally flat, or the dicot leaf is also known as dorsiventral leaf. ना dorsiventral leaf क्यों कहते हैं? Origin is there, है ना. यहाँ का डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड अलग अलग एनाटॉमी फॉलो करता है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी फॉलो करता है, इसीलिए डाइकोट लीफ को हम लोग कहते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ. फाइन. पहला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, डाइकोट लीफ is also known as dorsi, D-O-R-S-I, ventral leaf. Why is it so? क्यों कहते हैं? It is so because the adaxial and abaxial side. Adaxial means upper वाला side, abaxial means नीचे वाला side. दोनों की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी अलग होता है, बिकॉज द एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बनावट अलग अलग होता है, अपर लेयर का और नीचे वाले लेयर का. एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एडाक्सियल मतलब अपर रीजन. फाइन. is different. Abaxial region means lower region is different. है ना. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस फर्स्ट, उसके बाद हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, है ना. फॉर एग्जांपल दिस इज द एपिडर्मल लेयर, है ना. ये एपिडर्मल लेयर है, एलोंगेटेड सेल से बना हुआ है ना. एपिडर्मल लेयर के ऊपर प्रेजेंट रहना है, एपिडर्मल लेयर के ऊपर प्रेजेंट रहना है नॉन सेलुलर कंपोनेंट. yes Millie, tell me what is that? क्यूटिकल. फाइन. क्यूटिकल, वेरी गुड, है ना. क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट रहना है पैरेलली अरेंज्ड इलोंगेटेड सेल्स, जिसको हम लोग कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल. फाइन. ये हो गया एपिडर्मिस. लेट मी मेंशन इट, लेट मी लेबल इट फॉर एपिडर्मिस, है ना. ये क्यूटिकल हो जाना है, नॉन सेलुलर कंपोनेंट. फाइन. दिस इज एडाक्सियल रीजन. एडाक्सियल रीजन. फाइन. नीचे इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट रहना है. लेट मी ड्रॉ दिस तरीके से. ठीक है. इस तरीके से इलोंगेटेड पैरेलली अरेंज रहते हैं, एकदम 90 डिग्री पे दिखेंगे. इस तरीके से these cells are pronounced as palisade mesophyll cells.
इसको हम लोग कहेंगे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। फाइन, इस तरीके से रहेगा। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहना है। यहाँ पे हम बना रहे हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अपर रीजन में प्रेजेंट रहना है जाइलम, है ना। अपर रीजन में रहना है जाइलम और लोअर रीजन में रहना है फ्लोएम। फाइन, लोअर रीजन मींस लोअर पोर्शन, यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट रहना है। फाइन, है ना। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट रहते हैं loosely arranged mesophyll cells. These cells are pronounced as spongy mesophyll cells. Here I am drawing the transverse section of leaf. बताएंगे किस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन लिए हम, है ना। आप एक डाइकोट लीफ को लोगे, बीच से काट दोगे, है ना, और कटे हुए पोर्शन को देखोगे, ठीक ना। ये रहा आपका लोअर एपिडर्मिस, एंड वी नो दैट लोअर एपिडर्मिस इज नॉट कंटिन्यूअसली अरेंज, है ना। कहीं पे इस प्रकार छोटा छोटा सा गैप होना है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहने हैं। दिस गार्ड सेल्स रिप्रेजेंटिंग द स्टोमेटल अपर्चर, है ना। नीचे वाले लेयर में भी हो सकता है क्यूटिकल प्रेजेंट हो, है ना, इस तरीके से। दिस इज एबैक्सियल रीजन, एबैक्सियल रीजन, है ना। ये हो जाना है आपका एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये स्टोमेटल अपर्चर। फाइन, these cells are called spongy mesophyll cells, और इसके अंदर नंबर ऑफ स्टोमाटा, सॉरी, नंबर ऑफ प्लास्टिड ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी ज्यादा होते हैं। पैरेलली आप लोग डायग्राम बनाओगे जी। आफ्टर फिनिशिंग दिस डायग्राम आई एम गोना verify your diagram also. ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग कहेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ठीक है, इसको कहेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। फाइन, यहाँ पे देखिए जरा, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी अलग अलग है कि नहीं है। एडैक्सियल रीजन और एबैक्सियल रीजन, दोनों का एनाटॉमी अलग अलग है। Yes. कम ऑन, अटर समथिंग। Yes, sir. यस इट इज दिस, है ना। चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, जल्दी से बना के दिखाओ ये डायग्राम। जल्दी से बना के दिखाओ इसको। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं अभी लिखवा रहा हूँ।
डायग्राम दिखाएंगे जी, तब हम आगे बढ़ेंगे। जिसका हो गया वो भेज सकता है। ओके आदित्य। Cuticle, epidermis, palisade, mesophyll cells, spongy mesophyll cells, stomatal aperture, abaxial region, region, lower epidermis, ठीक है, xylem upper layer, phloem नीचे को कहेंगे, है ना। Fine. दूसरा किसका डायग्राम था? ये किसका है? चौथा। ठीक है, ठीक। और किसी ने भेजा? ये मिली का। फाइन। ABAXIAL, ठीक है, ABAXIAL, अबैक्सियल। मिली स्पेलिंग करेक्ट करेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, लेट मी लिटरेट इट। एपिडर्मिस, upper and lower layer of leaf, है ना। It also has cuticle on them। cuticle हो सकता है, that is non-cellular component, may also contain trichome, ठीक है। एपिडर्मिस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉर्टेक्स रीजन, है ना। कॉर्टेक्स रीजन में सिर्फ मेसोफिल सेल्स ही प्रेजेंट रहते हैं, है ना। दिस रीजन हैज ओनली द मेसोफिल सेल्स, ठीक ना। मेसोफिल सेल्स है, दो प्रकार के मेसोफिल होने हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल cells are they are present in dicot leaf, ठीक है। पैलिसेड मेसोफिल सेल। क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, है ना। नीट का पेपर 2020, नीट का पेपर कहीं से जुगाड़ कर पाओगे तो करोगे, और देखोगे क्या क्या क्वेश्चन है क्लास 11 से। फाइन। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक ना, किस तरीके से अरेंज है ना। इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन अपर पोर्शन, ओनली ऑन एडैक्सियल पोर्शन। फाइन। इट इज प्रेजेंट only on adaxial portion, ठीक है। contain few number of or few amount of
few amount of plastic. ठीक है, few amount of plastic ही इसके पास प्रेजेंट रहते हैं. फाइन. ओके, ठीक है. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. ये 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना. यदि हम एपिडर्मिस से कंपेयर करेंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल पे रहने हैं. विथ रिस्पेक्ट टू एपिडर्मिस, है ना, इट इज प्रेजेंट एट 90 डिग्री. ठीक है, इम्पोर्टेंट है. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं वस्कुलर बंडल. है ना, यहाँ पे वस्कुलर बंडल कंजॉइंट होना है. फाइन. सर 2 मेसोफिल सेल्स बोल रहे हैं. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सर मेसोफिल सेल्स 2 ठो. 2 था ना. हाँ, एक पैलिसेड मेसोफिल सेल, दूसरा तो बताया नहीं मैं. हाँ, दूसरा तो बताया नहीं, दैट इज स्पॉन्जी मेसोफिल सेल. स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, है ना, दे आर लूजली अरेंज्ड. ठीक है, ये लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमल सेल्स है ना, पैरेन्काइमल सेल्स है. यहाँ पे जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है ना, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस भी रहेगा और क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज्यादा होना है, प्रशांत. ठीक है, इट हैज हाई नंबर ऑफ chloroplast and unlike palisade cells this part large intercellular spaces. क्वेश्चन आता है, एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं करोगे यहाँ से. इंटरसेलुलर स्पेस. फाइन. ठीक है. हाँ, अब आते हैं वस्कुलर बंडल पे. है ना, द वस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट. कंजॉइंट का मतलब सबको पता है. कंजॉइंट, क्लोज्ड. कंजॉइंट है, क्लोज्ड है. फाइन. जाइलम ऊपर की ओर प्रेजेंट है और फ्लोएम नीचे. जाइलम इज प्रेजेंट above and phloem below. है ना. सो जाइलम का साइज वेरी कर सकता है और वस्कुलर बंडल का साइज वेरी कर सकता है. साइज डायमीटर वाइज ना, जो मेन वेन होगा वहां पे वस्कुलर बंडल का डायमीटर बड़ा होगा और जो वेनलेट्स होंगे वहां पे वस्कुलर बंडल का साइज छोटा होगा. Did you get this point? At midrib region, na, at midrib region the size of vascular bundle is high. The size of vascular bundle is more. जैसे कि this is leaf. है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला रीजन हो गया, है ना. तो यहाँ पे इस वाले रीजन में
है ना, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे वस्कुलर बंडल का साइज ज्यादा होना है, ज्यादा होना है। और इस रीजन का वस्कुलर बंडल का साइज यदि लेंगे हम लोग, है ना, इस रीजन का वस्कुलर बंडल का साइज छोटा होना है ना, ठीक है। तो बोल सकते हैं इन केस ऑफ डाइकोट लीफ द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल विल डिफर। Maximum size of vascular bundle can be seen in the midrib region and the smaller size of vascular bundle can be seen in the venet region, है ना। जो सब वेन्स होते हैं वहां पे देख सकते हैं। The midrib region has at the midrib, क्या लिखा है, is high, क्या बोलेंगे, is higher lower at सब ribs, ठीक है। सब रिब मतलब अगल बगल वाला। फाइन, और कुछ हाँ, the lower portion has stomata, है ना, स्टोमाटा प्रेजेंट है, मोर ग्रीन, ठीक है, ज्यादा ग्रीन होना है लोअर वाला पोर्शन। फाइन, और क्या बता दे, है ना। इसकी जो टोपोलॉजी है ना, ये जो टोपोलॉजी की जिक्र करेंगे डाइकोट लीफ की टोपोलॉजी का, तो ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होता है ना, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहना है। while the topology of monocot leaf is at certain degree, है ना, 45 डिग्री के आसपास रहेगा वो, है ना, 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट रहना है, सेम से कंपेयर करेंगे तो। Topology means study of leaves. नहीं, टोपोलॉजी कहने का मतलब पोजीशन, पोस्चर, ठीक ना। स्टडी ऑफ टोपोलॉजी बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, या फिर टोपोलॉजी ना बोल के टोपोग्राफी कहेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा। लॉजी का मतलब स्टडी हो गया ना, टोपोग्राफी करते हैं इसका, ठीक ना। टोपोलॉजी, टोपोग्राफी, GOPO, टोपोग्राफी मतलब पोजीशन, है ना, हॉरिजॉन्टल, है ना, किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से प्रेजेंट है, सेम से कंपेयर करेंगे तो, जमीन से कंपेयर करेंगे तो, ये हॉरिजॉन्टली अरेंज है। जैसे कि ये मैंने सेम बनाया, है ना, ये रहा लीफ, और लीफ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है ना। तो लीफ जो प्रेजेंट है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका टोपोलॉजी बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। फाइन, क्वेश्चन आता है यहाँ, क्वेश्चन यहाँ से आता है। आगे बढ़े, और कुछ इसमें, हाँ, अपर पोर्शन में स्टोमाटा नहीं है, नो और लेस स्टोमाटा at upper portion, adaxial region. Can you tell me the reasons for this? Can you tell Lower me the transpiration. to lower the transpiration, है ना, to avoid transpiration. एक लाइन में आंसर हो गया इसका, to avoid transpiration. फाइन, और कुछ, ठीक है, कहीं पे आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो पूछ लेंगे। फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नाउ विल सी द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ। फाइन,
देखते हैं। हाँ, मोनोकोट लीफ इज ऑल्सो नोन एज आइसोबाइलेटरल लीफ। मोनोकोट लीफ is also known as isobilateral leaf, है ना, इसको isobilateral leaf कहेंगे। Can you tell me what does iso means? Same. Same, ठीक ना, सेम। आइसो बाइलैटरल, बाई मतलब दो, लैटरल मतलब दोनों साइड, है ना, तो दोनों साइड का शेप सेम होना है इन केस ऑफ मोनोकोट लीफ। ये दोनों तरफ का बनावट सेम होना है, कहने का मतलब दोनों तरफ का एनाटॉमी सेम होना है। बोथ साइड विल पोजेस इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमाटा, है ना, बोथ साइड विल पोज इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमाटा। इसी का रेस्पेक्ट में हम इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। इन केस ऑफ डाइकोट लीफ द अमाउंट ऑफ स्टोमाटा वाज नॉट सेम, इसलिए हम बोल दिए थे भैया डोर्सल साइड है और एक वेंट्रल साइड है। क्योंकि यहाँ पे स्टोमाटा का अमाउंट इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। बिकॉज because at both sides, that is on adaxial and abaxial amount of stomata is same। ठीक है, इसका टोपोग्राफी देखते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं इसका, फिजिकल अरेंजमेंट, पोजीशन, है ना, स्लैंट है, स्लैंट, है ना, मतलब कि स्लैंट बोलो या फिर वर्टिकल बोलो, 100% वर्टिकल भी नहीं है ना, बट इट इज प्रेजेंट एट सर्टेन डिग्री। ये प्रेजेंट रहेगा आपका एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल कहने का मतलब Angle एक्यूट less एंगल than मीन 90 degree. लेस देन 90 डिग्री ना। ठीक है, ये करते हैं, यहाँ से लेते हैं, फाइन। यहाँ पे देखो पत्ते इस तरीके से प्रेजेंट रहने हैं, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बना है, यहाँ पे एंगल किस तरीके से होगा, इस तरीके से। ये एंगल कितना होगा, लेस देन 90, सही है क्या, सही है क्या Yes, sir. ये थीटा कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री ना। हाँ, Yes, sir. तो इसकी टोपोलॉजी जो होगी स्लैंट होगा या फिर वर्टिकल बोल सकते हैं ना। तो आप घास का पत्ता देख सकते हो, है ना, मक्के का पत्ता देख सकते हो, गन्ने का पत्ता देख सकते हो, तो आपको दिखेगा कि यार ये तो स्टेम के पैरेलल ही जा रहा है, आगे जाके झुकता है, फाइन। तो इसकी टोपोग्राफी जो होगी वो स्लैंट या फिर वर्टिकल कहा जा सकता है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। अपर वाला लेयर हो जाएगा एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस के पास कहीं कहीं पे इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, इस प्रकार के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे एपिडर्मिस के पास, जिसको कहा जाता है बोलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, जिसको कहेंगे बोलीफॉर्म सेल्स, फाइन। विल प्रोनाउंस इट एज बोलीफॉर्म सेल, फाइन। लेट मी लेबल इट। ये एज यूजुअल क्यूटिकल होना है, इन सभी पे भी होना है। अरे हाँ, एक चीज तो हम बनाए नहीं यहाँ पे, टमाटर 2-3 जगह बना देते हैं। प्रशांत पूछेंगे जी कहीं पे डाउट होगा तो। निमेश, यूट्यूब, है ना, यस, टमाटर रीजन हम यहाँ पे ड्रॉ किए।
सर दोनों में से कोई क्लास नहीं कर रहा है। अरे अनिमेश तो था अभी, ये अनिमेश बोल रहे हैं, प्रशांत तो था ना अभी, आवाज तो आया था उसका। नेटवर्क, लिव इट लिव इट लिव इट। नहीं सर, वो हम थे। तुम्हारा नाम क्या है तब? आदित्य। अच्छा आदित्य, आवाज मुझे लगा वही बोल रहा है, जैसे कि इन दोनों में से कोई क्लास नहीं कर रहा है। एक काम करेंगे आप लोग, नीट का इस साल का जो नीट का पेपर आया है ना, इट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। डाउनलोड करके एक बार देखेंगे क्लास 11 से क्या क्या क्वेश्चन है ना, गेट एक्सपोज टू दोस क्वेश्चन ना, देखेंगे क्या है वो, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ये हम बना दे रहे हैं यहाँ पे गार्ड सेल ना, लेबल, लेट मी लेबल इट, एपिडर्मिस, स्टोमाटा, क्यूटिकल, फाइन, क्यूटिकल किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। ओके, दीज सेल्स आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, इस सेल्स को हम लोग कहेंगे बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स, फाइन। अब इसके नीचे हम बना रहे हैं सेल्स जो कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स ही होना है। मोनोकोट्स के केस में कोई दो प्रकार का सेल्स प्रेजेंट नहीं होना है, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना। और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वस्कुलर बंडल, ठीक ना, इस तरीके से रहेगा। बोकारो में बारिश हो रहा है क्या अभी? No, sir. It rained heavily today in my village. फाइन, यहाँ पे हम वस्कुलर बंडल क्रिएट कर दे रहे हैं। अपर पोर्शन में क्या रहना है जी? जाइलम। वेरी गुड। लोअर पोर्शन में फ्लोएम, फ्लोएम। ये हो जाएगा आपका लोअर एपिडर्मिस, है ना, स्टोमाटा, फाइन। और क्या बना दें यहाँ पे, दिस इज व्हाट, एबैक्सियल, ठीक है, एबैक्सियल रीजन हो जाना है। ये एडैक्सियल है, ठीक है, एडैक्सियल, फाइन। और इन सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहना है। इन केस ऑफ मोनोकोट लीफ दो जगह से क्वेश्चन, तीन जगह से क्वेश्चन पूछता है। गार्ड सेल का शेप, ठीक ना, अरेंजमेंट ऑफ स्टोमाटा ऑन बोथ साइड, एंड अबाउट बुलिफॉर्म सेल्स, है ना, इन तीनों से क्वेश्चन आता है। तो तीनों फंक्शन शायद बता चुके हैं हम आप लोगों को, फंक्शन नहीं मतलब तीनों का सिग्निफिकेंस बता चुके हैं हम। तरीके से एक ही प्रकार का सेल होना है जिसको हम लोग कहेंगे मेसोफिल, है ना, मेसोफिल सेल।
वस्कुलर बंडल हमेशा वैक्सियल रीजन की तरफ करता है। क्या क्या कौन सा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में हम ये भी रुको, बीच में चाहे तो बीच में भी बना सकते। अरे यार, मुझे बीच में बनाना था। लेट मी पुट सम सेल्स हो गई है। ठीक है, कुछ सेल्स ऐड कर देंगे वहाँ। ऐसा नहीं है, बीच में नहीं है, ठीक ना, ये इधर रहेगा। बी अपर नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम अपवर्ड रहना है, ये बीच में प्रेजेंट रहना है ना, बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक ना, बीच में रहना है। ठीक है, इसको बंडल शीट कहेंगे। फाइन, इसको बंडल शीट कहना है। चलिए, सबके बारे में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एपिडर्मिस, ठीक है, स्टोमाटा का नंबर सेम होना है दोनों एपिडर्मिस से। अपर पोर्शन पे, अपर एपिडर्मिस पे, है ना, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको कहते हैं बोलीफॉर्म सेल्स। बोलीफॉर्म सेल्स का मेजर रोल होता है पत्ते का सरफेस एरिया को बढ़ाना और घटाना। जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है तो बोलीफॉर्म सेल्स से पानी रिलीज होता है, जिसके चलते पत्ते ऐसा लगता है कि वो कोइल कर गए हैं। कोइलिंग करने से सरफेस एरिया घटता है, लाइट से एक्सपोजर कम होता है ना, जिसके चलते रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी बोलीफॉर्म सेल से। बोलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट ऑन एडेक्सियल रीजन। ठीक है, फंक्शन क्या होगा? रेगुलेशन, रेगुलेट द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, है ना। लीफ की कोइलिंग होती है जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है ना। लीफ गेट्स कोयल ड्यूरिंग हायर respiration rate। जब रिस्पिरेशन ज्यादा होता है तो ये कोइल कर जाएगा। जैसे कि मान के चलो ये है लीफ, है ना, ये लीफ है, ये इसकी टोपोग्राफी इस तरीके से। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, इसकी लीफ कुछ इस तरीके से हो जानी है। लीफ का शेप इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, तो लाइट से एक्सपोजर कम होगा, ये कम होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा इसके केस में? कम होना है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी है। फाइन, ग्राउंड टिश्यू देखते हैं इसके केस में। ओनली स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स आर देयर। ठीक है, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल conjoined and closed। ठीक है, सराउंडेड बाय बंडल शीट। ठीक है, बंडल शीट से इसको सराउंड किया हुआ है ना।
मस्कुलर बंडल को बंडल शीट सेल सराउंड किए हुए हैं। लीफ के केस, डाइकोट लीफ में भी होता है बंडल शीट सेल्स। फाइन फाइन, और कुछ नहीं, फाइन, खत्म होता है यहीं पे। सर गार्ड सेल्स का शेप? अच्छा, हम तो डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी। ठीक है, गार्ड सेल्स का शेप डम्बल शेप होना है। अरे यार, ओ कम ऑन यार। डम्बल, फाइन। ठीक है, अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। अभी तक जितना भी चीजें पढ़े हैं ना, सबको कंपाइल कर लेते हैं। चलिए हम सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं। लास्ट टाइम कंपैरिजन हम किसका करे थे? डाइकोट और मोनोकोट रूट का करे थे शायद, है कि नहीं? यहाँ पे हम कर रहे हैं डाइकोट और मोनोकोट रूट की है, ठीक ना? एनाटॉमी की डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है? कंपैरिजन या फिर डिफरेंस जो भी बोलो, कंपैरिजन। यदि लेक्चर अटेंड नहीं करे हो और इस चीज को याद कर लोगे, है ना, तो चलेगा, क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप लोग। कैरेक्टर, डाइकोट सेम, मोनोकोट सेम। किसी में डाउट होगा पूछते चलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस से स्टार्ट करें। एपिडर्मिस से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। एपिडर्मिस, तो डाइकोट सेम का एपिडर्मिस और मोनोकोट का, है ना, कुछ खास नहीं है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि दोनों में सेम होना है। ठीक है, बोथ पोजेस सेम टाइप, है ना, सेम टाइप की एनाटॉमी होनी है कैरेक्टर में। यदि ग्रीन है, डाइकोट सेम और मोनोकोट सेम दोनों ग्रीन है ना, तो आपका क्या बोलेंगे, तब क्या मेजोफिल, वही मेजोफिल नहीं बोलेंगे। किस चीज़ का डिफरेंस होगा? नो, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, हटाइए, एपिडर्मिस को हटाइए, दूसरा देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू, यहाँ पर डिफरेंस तो होना ही होना है। ग्राउंड टिश्यू देखते हैं। सो ग्राउंड टिश्यू डाइकोट के केस में, ठीक ना, डिफरेंशिएट हो रखा है कॉटेक्स और पिथ में। डिफरेंशिएटेड इनटू कॉटेक्स रीजन एंड पिथ रीजन। रिकॉल करेंगे जरा, जब हम डायग्राम बनाए थे आप लोग बोल रहे थे सर रंगोली बना रहे हो, है ना, तो उसके केस में ग्राउंड टिश्यू जो था वो कॉटेक्स था, है ना, और पिथ रीजन। कॉटेक्स इंक्लूड द हाइपोडर्मिस, जनरल कॉटेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल,
है ना, एंड पिथ रीजन। लेकिन मोनोकॉट के केस में मैंने क्या बताया था कि अपर एपिडर्मिस है, नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस, है ना, और हाइपोडर्मिस के नीचे कोई कॉर्टिकल रीजन डिफरेंशिएटेड नहीं है, क्योंकि उसके बाद ना तो कॉर्टेक्स रीजन दिख रहा है, ना तो एंडोडर्मिस दिख रहा है, ना ही पेरिसाइकल दिख रहा है, और ना ही पिथ दिख रहा है ना। तो मोनोकॉट स्टेम के केस में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है। नो क्लियर कट कॉर्टेक्स एंड पिथ इज सीन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाइपोडर्मिस देखते हैं। हाइपोडर्मिस बताते चलेंगे, ये समरी हो रहा है एक तरीके से। हाइपोडर्मिस कौन से सेल से बना हुआ है? हाइपोडर्मिस डाइकोट के केस में कॉलेंकाइमा। बहुत सही, वेरी गुड। इसके केस में स्क्लेरेनकाइमा। फाइन, हाइपोडर्मिस डन। एंडोडर्मिस आई गेस एंडोडर्मिस दोनों में सेम है। सो एंडोडर्मिस नहीं होता है मोनोकॉट में। हाँ, वेरी गुड। लेयर, और यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट एब्सेंट। होना। वेरी गुड। पेरिसाइकल मोनो डाइकोट में स्क्लेरेनकाइमा होता है स्क्लेरेनकाइमा। और मोनोकॉट में नहीं होता है। इसमें एब्सेंट। वेरी गुड, यही सबसे क्वेश्चन आता है ना। असर्शन रीजन से क्वेश्चन बन सकता है, नीक लेवल, एम्स लेवल का, जीपमर लेवल का। वस्कुलर बंडल देखते हैं। वस्कुलर बंडल याद है ना, वस्कुलर बंडल किसको कह रहे थे? यस सर। ठीक ना। वस्कुलर बंडल यहाँ पे सारे वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम, है ना। सारे जाइलम एंड फ्लोएम का शेप सेम था। यस सर। कंजॉइंट ओपन एंड एंडार्च। हाँ ठीक है, वो सब लिखेंगे। साइज ऑफ ऑल वस्कुलर बंडल इज सिमिलर। लेकिन मोनोकॉट के केस में क्या था? कंसाइंड और क्लोज्ड। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन साइज के रिस्पेक्ट में बताएंगे। एपिडर्मल रीजन में छोटे छोटे, है ना, और बीच में कितने बीच बड़े में बड़े? बड़े बड़े। वेरी गुड, ठीक ना। स्मॉल साइज at periphery and larger at center ना। ठीक है, सेंटर में लार्ज होने हैं। फाइन। और देखते हैं वस्कुलर बंडल, बहुत सारे इंटाइटिस है वस्कुलर बंडल के अंदर। ठीक है, रिंग के फॉर्म में अरेंज है, ना जी। स्ट्रक्चर लास्ट टाइम बनाए थे रंगोली का, याद करो। अरेंज्ड इन रिंग, है ना। और ये क्या रहता है? स्कैटर्ड। वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड था। है ना। और देखते हैं कुछ पॉइंट। हाँ, आप लोग जो बोले हो कंजॉइंट एंड ओपन, किसी केस में कंजॉइंट डाइकोट। है और मोनोकॉट। ओपन ना। इसमें क्या है? कंजॉइंट एंड क्लोज है। यस सर। फाइन। बंडल शीट इसमें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंडल शीट SATATH, बंडल शीट इज एब्सेंट, है ना। बंडल शीट मतलब जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, वहां पे तो सिंपली आपका पेरिसाइकल प्रेजेंट है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, है ना, वस्कुलर बंडल के
सराउंडिंग में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, स्पेशल शीट प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं बंडल शीट। इसका फंक्शन क्या है? बंडल शीट का फंक्शन होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट करवा देना, ठीक ना, कोई अनवांटेड मटेरियल का पैसेज ना करवाना जाइलम तक, अंदर वाले सेल्स तक, ठीक ना, बाउंड्री का तरह काम करता है, रेगुलेटर का तरह काम करता है, ठीक ना। जाइलम से कुछ चीजें पत्तों तक नहीं आएगा, पत्तों का कुछ मटेरियल जाइलम तक नहीं जाएगा, है ना, एक फिल्टर का तरह काम करता है बंडल शीट, ठीक है, खास करके गैसेस को लेके ऑक्सीजन को लेके। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, इसके केस में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। ये तीसरी या चौथी बार स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ और हर बार बोल रखा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है ना। वाटर कंडक्टिंग कैविटी कितना प्रेजेंट रहता है मोनोकोट के पास, डाइकोट में एब्सेंट रहता है। वाटर कैविटी कहने का मतलब सेम रीजन में ना छोटे छोटे बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस से एक जगह क्रिएट हुआ रहता है, डैम की तरह, खेव का तरह, है ना, उसको वाटर कंडक्टिंग कैविटीज कहते हैं। तो वाटर कंडक्टिंग कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ डाइकोट बट प्रेजेंट इन मोनोकोट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये खासियत है ना, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है मोनोकोट का। वाटर कंटेनिंग कैविटीज। ठीक है, इसके केस में प्रेजेंट है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, पिथ के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिथ। कैविटीज कहाँ प्रेजेंट रहता है? ठीक है, सेम रीजन में, जैसे कि हम सेम रीजन बनाए थे ना, लेट मी शो यू द डायग्राम। यहाँ पर अरे वाह, ये डायग्राम अभी भी इधर ही है, ये है ना, इसी में कहीं कहीं पे कैविटीज प्रेजेंट रहेगा, कहीं पे कैविटीज गैप रीजन रहेगा, ठीक ना, ये इस तरीके से कैविटीज रहना है, ठीक है। वाटर कैविटी, ये सेल नहीं है, वाटर कैविटी है, ठीक है, पानी की कैविटी है, इस तरीके से। पिथ के बारे में देख लेते हैं, कौन सा सेल प्रेजेंट रहेगा पिथ में इन केस ऑफ डाइकोट? पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमा। इसके केस में तो पिथ एब्सेंट है ना, यस सर। एब्सेंट है ना, इसके केस में तो दिखता ही नहीं है। मडलरी रे
मिटलरी रे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? PREACNT प्रेजेंट बिटवीन टू Vascular वास्कुलर bundle. बंडल, है ना, बिटवीन द वास्कुलर बंडल। यहाँ पे तो एब्सेंट है ना। सेल, सेल का मतलब बताया था ना, एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी सेल होंगे उसको सेल कहेंगे, ठीक है। सेल, इसको हम लोग कहेंगे यू सेल, मतलब स्टिल प्रेजेंट है। यू सेल मतलब सेल इज देयर, ठीक है। सेल इज देयर, कंजॉइंट कोलैटरल ओपन वास्कुलर बंडल है, पेरिसाइकल है, पिथ रीजन है, ठीक है। इसके केस में, मोनोकॉट के केस में, इसको पहले कहेंगे हम लोग एटिकोस्टेल, एडेक्टोसेल। यूस्टेल मीनिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मीनिंग द प्रेजेंस ऑफ पीट, पीट Vascular पेरिसाइकल, bundle and pericycle. ठीक है, वास्कुलर बंडल विथ ओपन कंजॉइंट कोलैटरल। कोलैटरल मतलब साइड में रहना, कंजॉइंट मतलब एक ही साथ रहना, रेडियल मतलब अलग अलग पोजीशन पे रहना, है ना। ये कंडीशन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। ओपन का ऑपोजिट होगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे पेरिसाइकल नहीं है, पेरिसाइकल नहीं है, पीछे भी नहीं है ना। इसीलिए इसके केस में, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ एक्टर स्टिल, है ना, बिकॉज ऑफ एक्को स्टिल इन मोनोकोट, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। ग्राफ्टिंग, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग is not possible in monocot. फाइन, मोनोकॉट में ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ पूछना है इसमें, कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े। You guys are not responding, so I'm moving forward. कंपेरिजन कर लेते हैं हम मोनोकॉट और डाइकॉट रूट स्टेम के बीच में, सॉरी, सिंपली रूट और स्टेम के बीच में कंपेरिजन करते हैं। जो लेक्चर अटेंड नहीं भी करा है, इस टेबल को पढ़ लेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। कंपेरिजन बिटवीन एंजियोस्पर्मिक, PERMIC, एंजियोस्पर्मिक स्टेम एंड रूट। ठीक है, फिर से वही टेबल बनाते हैं, कैरेक्टर, रूट देख लेते हैं और स्टेम देखते हैं। लेट्स डिस्कस विथ एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस लेवल पे क्या क्या डिफरेंसेस होना है रूट में और स्टेम में? हु कैन रिप्लाई?
कैन रूट रिप्लाई। में रूट हेयर होते हैं और स्टेम में ट्राइकोम्स वगैरह होते हैं। ओके फाइन, लेट मी राइट। रूट हेयर है, यहाँ पे स्टेम ट्राइकोम है, TRICHOME, ट्राइकोम है। फाइन, ट्राइकोम है यहाँ पे, है ना। क्यूटिकल है क्या? क्यूटिकल नहीं है ना रूट के केस में? नो सर, रूट कैप भी नहीं होता। हाँ ठीक है। स्टोमाटा है क्या? नो स्टोमाटा यहाँ पे। हाँ ठीक है। स्टोमाटा इन ग्रीन पोर्शन। स्टोमाटा है ग्रीन पोर्शन में। फाइन, और कुछ बताएं इसमें? नहीं, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। हाइपोडर्मिस रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग। रूट में हाइपोडर्मिस है क्या? नो हाइपोडर्मिस, बता चुका हूँ, इसमें हाइपोडर्मिस है, इसमें हाइपोडर्मिस है। मोनोकोट में स्क्लेरेंकाइमा, डाइकोट में कोलेंकाइमा। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरल कॉर्टेक्स की जिक्र करेंगे या एंडोडर्मिस की जिक्र करें? आ गया यार। एंडोडर्मिस स्टार शेप, बैरल शेप में सेल्स रहते हैं, डिस्टिंक्ट है, और इसमें पोरली डेवलप है। सर PW थोड़ा ऊपर कर देना। आप किए हुए, हम सबका समरी बता रहे हैं यहाँ पे लोग। हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है फाइन। नेक्स्ट देखते हैं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल रूट के केस में ये रेडियल है ना, अलग अलग रेडियल पे पोजीशन, अलग अलग रेडियस पे है, लेकिन इसके केस में कंजॉइंट है कि नहीं? कोई दिक्कत? वास्कुलर बंडल के बाद देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट, है ना। ये एग्जाज है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, और ये एंडाज, प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम अंदर की तरफ है कि नहीं? बताओ, मान से समथिंग। हाँ सर। यस, ठीक है, ये डिफरेंस यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ कंपैरिजन बिटवीन द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ।
ठीक है, मोनोकोट डाइकोट लीफ में करते हैं हम लोग अभी कंपेरिजन. Let me write the character first here. Then monocote leaf or dicote leaf. Then monocote leaf. टाइप ऑफ लीफ देखते हैं यहाँ पे. सो किस में डोर्सी वेंट्रल होना है और किस में आइसो बायलैटरल होना है. आइसो बायलैटरल Dicot is dorsiventral and monocot is isobilateral. ILATERL और ये डोर्साई. ठीक है, नेक्स्ट टोमाटा देखते हैं. मोर एट टोमाटा ज्यादातर रहेगा लोअर पोर्शन में ना जी. हाँ, मोर एट लोअर एंड कम रहेगा एट अपर पोर्शन, है ना. यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर एट बोथ एंड, है ना. दोनों एंड पे सिमिलर होना है. आगे बढ़े. मेसोफिल सेल्स के बारे में देख लेते हैं. पैलिसेड एंड स्पॉन्जी. डाइकोट में हो गया पैलिसेड और स्पॉन्जी. मोनोकोट में क्या है, ओनली स्पॉन्जी, है ना. स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. डन. बोलीफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है. Monocot में present है और dicot में absent. इसमें क्या है, एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है बोलीफॉर्म सेल्स. साइंस वास्कुलर बंडल. साइज डिफर करेगा. मैक्सिमम एट midrib and minimum at lateral side. है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर होना है. ऑलमोस्ट सिमिलर होना है इन केस ऑफ मोनोकोट. ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेरिएशन होता है ना उसके केस में. ठीक है, कुछ डाउट इसमें से. कोई डाउट, कोई कुछ सवाल करना चाहेगा यहाँ से, he or she can do. नहीं तो मैं सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करूंगा. आई विल इंट्रोड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ. Position भी लिख दीजिए इसमें. वेरी गुड. टोपोग्राफी.
हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे स्लैंट। फाइन, ठीक है। और कुछ? मैं शेयर कर रहा हूँ ये फाइल आप लोग के पास, देखेंगे, है ना? कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। फाइल को देखिए एक बार, कहीं पे कुछ चीज ना समझ में आया हो पूछेंगे। और ये भी चेक करेंगे कहाँ तक आया है फाइल। क्या है 11 मेडिकल डाउट? अच्छा, ये कॉमन ग्रुप है ना दोनों के लिए, सबको मिल गया। देखेंगे जरा, बताएंगे कहाँ तक नोट्स आया है। सर वेस्कुलर बंडल तक आया है डायकर्टर मोनोकोट लीफ का। लेट मी चेक। अच्छा, कंपैरिजन आया है ना, इतना तक आ रखा है, देख रहे हो? वस्कुलर बंडल कौन सा यस है ये? सर। क्या सेम का ही आया हुआ है? अरे यार, सर खरीदना पड़ेगा इसको भी, ये दूसरा अल्टरनेट खोजना पड़ेगा। फुल क्यों लीफ है नहीं ना? अच्छा आता है? लीफ आया ना? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? आपके सब क्यों नहीं आया? डिवाइस से फुल क्यों नहीं आता है? एक्चुअली लिमिटेड है ना, इतना एमबी का फाइल परमिशन है फ्री में, ठीक ना? ज्यादा अलाउड नहीं है फ्री में। सर स्टेम का नहीं लीफ का आया है। कहाँ तक आया है? लीफ का ये आ चुका वेस्कुलर है? बंडल। ये आया हुआ है? यहाँ तक आया है क्या? लेट मी चेक। फर्स्ट वाला डाइकोस्टिम, कंपेयर। हाँ हाँ ठीक। सेम, सिर्फ यही गया है ना? अरे यार, यही तक गया है ना सिर्फ? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद मैं भेज रहा हूँ। लेट मी ओरिएंट, चेंज होता है कि नहीं देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे एक बार वहां से जो आ रखा है। ठीक है। और कितना लेक्चर लगेगा इस चैप्टर में? इसमें लगेगा, अभी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगा तो 3 लेक्चर और लगेगा। सेकेंडरी ग्रोथ से बहुत क्वेश्चन आता है। डायग्राम इतना है ना इसमें, बिकॉज ऑफ डायग्राम ओनली लास्ट क्लास हमारा पूरा टाइम चला गया डायग्राम में। मैं डायग्राम अवॉइड कर रहा था, लेकिन आप ही लोग ने बोला सर बना दीजिए।
डोंट वरी, बाकी सब चैप्टर जो जो हैं वो हम आप लोग के नोट से ही पढ़ाएंगे। ज़्यादा लिखने में समय वेस्ट ना करके नोट से ही हम पढ़ाएंगे आप लोग को। कितना पेपर मैंने अभी नोट लिया, कितने पेजेस का? मुझे 3 पीस। क्लास कितने बजे तक है आप लोग का? एक बार देखेंगे नोट्स, कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछेंगे एक बार। पे भेजना चाह रहे। So let me introduce you about the secondary growth. Eleven 16 अगले दिन करेंगे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक ना? अभी मैं बता दे रहा हूँ। सेकेंडरी ग्रोथ ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ होता है कैम्बियम के चलते, या तो वस्कुलर कैम्बियम हो या फिर कॉर्क कैम्बियम हो, है ना? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ द गर्थ, द डायामीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, है ना? सभी पौधे के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट्स के अंदर ही होता है। इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है ना? कैम्बियम एक्चुअली पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक ना? दैट इज इंटैक्ट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, है ना? जो इंटैक्ट रहता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसको हम लोग कहेंगे इंट्राफासाइकुलर कैम्बियम, है ना? ठीक है। एक वास्कुलर बंडल दूसरे वास्कुलर बंडल से थोड़ा दूरी पे प्रेजेंट रहता है ना? और उसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं रे पैरेनकाइमा या फिर मेडुलरी रे, है ना? मेडुलरी रे जनरली पैरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं। इस मेडुलरी रे सेल्स में डी डिफरेंशिएशन होगा के चलते, डी डिफरेंशिएशन होगा, डी डिफरेंशिएशन के चलते, है ना, एक एक प्रकार का कैम्बियम बनेगा। इसको हम लोग कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब होगा क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जुड़ जाते हैं, है ना? जुड़ने के चलते एक रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग दोनों तरफ से सेल काटना शुरू करता है ना, जैसे कि चूड़ी है, चूड़ी कंसिडर करोगे, है ना? चूड़ी क्या करेगा, अंदर की तरफ भी सेल्स एडिशन शुरू कर देगा, है ना? आपके स्किन की तरफ भी सेल्स का एडिशन शुरू कर देगा और स्किन के आउटर रीजन पे भी, आउटर पार्ट पे भी सेल्स का एडिशन शुरू कर देगा, है ना? कैम्बियम के बाहर जो सेल्स बनेंगे वो सेल्स कहलाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम के,
कैम्बियम के अंदर टुवर्ड्स पीक यदि सेल्स का एडिशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी जाइलम सेल्स। जब तक पौधा रहेगा जीवित तब तक सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनते रहेंगे। फाइन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक पौधा जीवित है तब तक सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनता ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बता दें अब इसमें। अब होता क्या है, अलग अलग सीजन में अलग अलग रेट से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। अलग अलग सीजन में अलग अलग रेट से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, है ना। जब सीजन ऑप्टिमम रहता है तो उस केस में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम रैपिडली बनेगा, तेजी से बनेगा, है ना। कैविटीज जो होंगे फ्लोएम और जाइलम के जो कैविटीज होंगे, ल्यूमेन होगा वो ब्रॉड होगा, है ना। लाइट वुड बनेगा, लाइट कलर का होगा, ये हल्का कलर का होगा। लेकिन जो ड्रास्टिक कंडीशन में बनेगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, वो धीरे धीरे बनेगा, गहरा बनेगा, डीप बनेगा, डेंस बनेगा, है ना। वो एक डार्क रीजन क्रिएट करता है ना। तो उसको उसके चलते जो लकड़ी बना, लकड़ी हम लोग कहते हैं सिर्फ जाइलम के चलते बना हुआ मटेरियल, जाइलम के चलते बना हुआ प्रेजेंस, जाइलम के प्रेजेंस के चलते जो एरिया एक्वायर कर रखा है पौधा, उसी को हम सिर्फ लकड़ी मानते हैं, बाकी को हम बार्क कहते हैं, है ना। सो जिस सीजन के चलते, है ना, जाइलम का एडिशन रैपिडली हुआ तो उसके चलते हुए लकड़ी बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट वुड, ठीक है ना। लाइट वुड बोल सकते हो उसको, लाइट माने हल्का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं अर्ली वुड। हाँ, अर्ली वुड ज्यादा सही रहेगा, उसको अर्ली वुड बोलेंगे, है ना। और जो धीरे धीरे सेकेंडरी जाइलम बना है, हार्ड बनता है उसके चलते लकड़ी, उसको हम लोग बोलेंगे लेट वुड। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज, सेकेंडरी जाइलम एक तरफ से बनते जाता है और एक तरफ से बुढ़ा होते जाता है, पुराना होते जाता है। तो सेकेंडरी जाइलम जितना पुराना होगा उतना अच्छा लकड़ी बनता है ना। तो आप देख इमेजिन कर सकते हो, साल दर साल नए नए सेकेंडरी जाइलम बन रहे हैं और साल दर साल पुराने जाइलम बूढ़े होते जा रहे हैं। जब पुराने जाइलम बूढ़े होते हैं ना तो वो अपना फंक्शन लॉस कर जाते हैं, खो देते हैं। उनके अंदर अब पानी कैरिंग कैपेसिटी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है, टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन हो जाता है, सेल डेथ कर जाते हैं, है ना। उसके चलते अच्छा लकड़ी बनता है फर्नीचर्स के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, है ना, बैटलफील्ड में वेपन्स बनाने के लिए, है ना, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के लिए काम में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्टवुड एंड सेपवुड। वो हम बताएंगे आपको बाद में, बट बाद में क्या, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फाइन, आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास ये सब चीज़ों को मैं लिख पाऊंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ। कल भी रात में क्लास होगा क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? यस टेल मी। ज्योत्सना, हाँ बोलो। नहीं नहीं समझ पा रहे तुम्हारा क्वेश्चन, फिर से रिपीट करो। सर कल हाँ, का बोलेंगे। क्लास इसी टाइम पे होगा? कल का क्लास कितने बजे है? जेन्युइन क्लास टाइम टेबल पे कितना दिया हुआ है? 3 बजे ना, 3:30 ना, जो भी होगा जेन्युइन टाइम जो भी होगा उसी पे होना है। यदि चेंजेस हाँ होगा सर, तो हम 3:30 इन्फॉर्म है। करवा देंगे। 3:30 है तो 3:30 पे ही होगा, जो जेन्युइन टाइमिंग दिया गया है उसी पे होगा।
Actually, I was in town today, है ना? I was in town. I was purchasing something for my house, है ना? My house is under construction, तो उसके लिए गया था मैं मार्केट, ठीक है ना? तो लेट हो गया. My market is something around 10 kilometer away from my village, so it takes time while returning. हाँ, तो लेट हो गया, तो इसलिए मैंने टाइम बदलवाया था, है ना? तो यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं अभिषेक सर को बता दूंगा या विशाल सर को बता दूंगा. दे विल लेट यू नो, है ना? ऑफिस फेलो विल लेट यू नो कि क्लासेस चेंज हो रहा है क्या. अभी तक तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्लास चेंज होगा, क्लास का टाइमिंग चेंज होगा. तो जो टाइम टेबल रूटीन में मेंशन है उसी टाइम पे क्लास होगा टिल नाउ. ओके, यदि चेंजेस होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा. फाइन. बिसाइड दिस एनी अदर क्वेश्चन? बिसाइड दिस एनी अदर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहोगे? नहीं तो जनरल क्वेश्चन है हाँ, जनरल क्वेश्चन बोलो. सर. जब अगर हम लोग को बर्न हो जाता है स्किन, तो इसके बाद हमारे मतलब बॉडी का जो सरफेस होता है उस पे व्हाइट व्हाइट क्यों हो जाता है? ठीक है, दैट इज फ्लूइड, है ना? वो एक तरीके का फ्लूइड आता है, फ्लूइड क्रिएट होता है. एक्चुअली में वो इन्फ्लामेशन कह सकते हैं कि हम उस रीजन को टच ना करें. पानी रहने से क्या होता है, हीट का जो ट्रांसफर होना है या बाहर का हीट शरीर तक जाना होता है वो नहीं होता है ना? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना हीट गेन कर चुके हैं, फर्दर हीट गेन नहीं कर सकते. तो पानी रीजन वहां पे आ जाता है ताकि एक इंसुलेटर का तरह काम करे. वी नो दैट वाटर इज बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर है ना. वाटर इज व्हाट? गुड कंडक्टर, वीक कंडक्टर ऑफ हीट. इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना? इसीलिए करा जाता है. फाइन. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? और कुछ? Okay then, I'm No, signing. sir. Okay then. Okay then. Take care. Bye bye. Thank Okay then. Bye you, guys. sir. Bye bye.